नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका फिजिक्स के इस बहुत बढ़िया वाले चैनल जिसका नाम है फिजिक्सोहोलिक में। मैं हूं आपका अपना हितेश जैन सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेंटर ऑफ मास की डीपीपी नंबर 2 बिना किसी रुकावट के। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस। ही इज अवर प्रतीक जैन सर, लीडर ऑफ फिजिक्सोहोलिक टीम एज यू नो। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और टेलीग्राम के दो चैनल्स है हमारे नीट का और जेई का, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइए। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भूलना मत। और ये डीपीपी नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास जो बेसिकली लीनियर मास डेंसिटी वो वेरी कर रहा है, ठीक है। एल लेंथ का एक रॉड है जिसमें इस तरह से वेरी कर रहा है, तो हमको सेंटर ऑफ मास बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केसेस में, ऐसे एक रॉड बना लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं और एक्स पे जाकर के डी एक्स का एक छोटा सा हम लोग क्या मान लेते हैं, ऐसा एक पोर्शन मान लेते हैं, है ना। और ऐसे जितने भी छोटे छोटे मास होंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये बीच में नहीं होगा इसका सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास बेसिकली जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे लेमडा बढ़ रहा है, मतलब उस तरफ भारी और इस तरफ हल्का हल्का है। एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो लेमडा की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पर तो मास ही नहीं है इस टाइप का कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है वो। समझ रहे हो? मतलब जितना दूर जा रहा है उतना मास बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा सा उधर शिफ्टेड होगा, सेंटर पे नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स पे जाकर के डी एक्स का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, इस छोटे से पोर्शन का मास लिखेंगे लेमडा डी एक्स। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा लेमडा नॉट अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हमारा छोटा सा मास हो गया। अब हमको वाई एक्स सी ओ एम का फॉर्मूला पता है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है हो जाता है एक्स डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एम। हम इसको रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो एक्स जब मैं रखूंगा एक्स डी एम, तो ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ एक्स क्यूब हो जाएगा और लेमडा नॉट बाय एल कॉमन निकल जाएगा और हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स हो जाएगा। और उसी तरीके से ये डी एम में भी लेमडा नॉट बाय एल कॉमन निकल जाएगा और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन के अंदर बाकी कॉमन निकल गया। ये दोनों कट जाएगा 0 से एल तक, 0 से एल तक। तो यहाँ पर एक्स सी ओ एम का जो फॉर्मूला आएगा, मतलब जो आ रहा आंसर, वो एल टू द पावर 4/4 हो जाएगा इंटू ये देखो ये एल टू द पावर 3/3 हो जाएगा, ठीक है। एल टू द पावर 3/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और एल क्यूब इधर आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3l/4 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी, बस इसमें थोड़ा सा लेमडा का फंक्शन चेंज कर दिया गया है, बस उसी तरह से करना है। तो सबसे पहले हम इसमें अगेन डीएम मास निकाल लेते हैं। डायग्राम नहीं बना रहा, वही डायग्राम रेफर कर सकते हैं। लेमडा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल, ये हमारा डीएम हो जाएगा। अब इंटू डी एक्स, ये हमारा डीएम हो जाएगा। अब अपने को एक्स सी ओ एम का फॉर्मूला पता ही है यार, सब कुछ सेम ही है, बस फंक्शन चेंज कर दिया है। तो इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स होता है, तो यहाँ पर लेमडा नॉट एक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू डी एक्स। तो ये डी एम इंटू एक्स होता है ना ऊपर, इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एम। तो लेमडा नॉट इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय एल इंटू डी एक्स। तो ये चीज़ कॉमन निकलेगा और कटेगा, इसको मत काट देना, जो कॉमन निकलता है वही कटता है, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है बेसिकली। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से एल तक करेंगे, देखो यहाँ पे भी और यहाँ से भी 0 से एल तक। तो बेसिकली ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 प्लस हो जाएगा एल क्यूब बाई 3 इंटू एल, स्मॉल एल कैपिटल एल लिख दिया मैं, ठीक है, कैपिटल लिख दो सब जगह, स्मॉल को भी। और ये हो जाएगा बेसिकली एल, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 इंटू ये वाला जो एल है वो है। बस मैंने क्या किया, लिमिट डाला है। तो बेसिकली ये 1/2 ये आ जाएगा 5l स्क्वायर बाई 6, ये एल से कटेगा तो एल स्क्वायर बचेगा ना, तो ऊपर आ जाएगा 5l स्क्वायर बाई 6 और नीचे बचेगा 3l/2, क्योंकि ये एल कट जाएगा तो 3l/2, ठीक है। अब ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली अपना जो बच रहा है वो बच रहा है 5l/9 बच रहा है, 5l/9 बच रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5l स्क्वायर बाय, ऐसे हो जाएगा 5l स्क्वायर बाय 6 इंटू 2/3l। तो एक l तो कट जाएगा और ये 2 जा और ये 3 जा, 3 3 9 हो जाएगा और ये 5l/9 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके के प्रॉब्लम आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन को पहले इमेजिन करो कि जैसे अगर
इस क्वेश्चन को इमेजिन कर लोगे तो अपने आप बन जाएगा। इसमें रखे कैसे हैं क्यूब्स, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही एक बार दिख जाता है ना तो बन जाता है सवाल। तो जैसे ये बेसिकली अपना कोऑर्डिनेट है, तो ये जो डॉट 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 वाला जो दिख रहा है ना, डॉट डॉट डॉट, वो वाला क्यूब ऐसे रखा हुआ है, कॉर्नर यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे 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 रखा हुआ वो क्यूब। अब तुम लोग सोचो, इस क्यूब का जो सेंटर ऑफ मास होगा, बेसिकली इस क्यूब का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीच में होगा। इस क्यूब का अगर सेंटर ऑफ मास, सिर्फ इस क्यूब के बारे में बात करो, इस क्यूब के सेंटर ऑफ मास तक जाना है तो एक्स में बेसिकली वो बीच में ना, तो एक्स में L/2 चल करके आना पड़ेगा। L/2 मतलब 1/2। वाई में 1/2 ऊपर जाना पड़ेगा, जेड में वाई में 1/2 इधर जाना पड़ेगा, जेड में 1/2 ऊपर जाना पड़ेगा, बीच में 1। तो इसके इस वाले क्यूब का जो सेंटर ऑफ मास है वो 1/2 1/2 1/2 है। समझ रहे हो? अच्छा, ये बात तो सर समझ में आ गई आपकी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि एक्चुअल में बीच में पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, अब इस वाले क्यूब की बात कर लेते हैं। तो इस वाले क्यूब का जो अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास है, तो इसका इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है, वाई कोऑर्डिनेट है अपना कितना, 3/2। कैसे 3/2 बोल रहा हूँ? वाई कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 1/2 है, क्योंकि ये इस एक्सिस से 1/2 इधर आएंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 है, जेड कोऑर्डिनेट भी 1/2 है, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 3/2 है। तो 1/2 3/2 1/2 इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेट है। इसका कोऑर्डिनेट अगर अपन देखें तो इसमें ये एक्स में ना, एक्स में ये 1/2 और प्लस 1, तो ये एक्स में 3/2 है, वाई में 1/2 है, जेड में 1/2 है, क्योंकि वाई में इस तरफ भी वही अपने को आधा जाना पड़ रहा है, ठीक है, और जेड में भी ऊपर 1/2 जाना पड़ रहा है। इसका कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से होगा, एक्स में 1/2 आना है, इस तरफ 1/2 निकल करके आना है उसके सेंटर तक जाने के लिए। इस तरफ ओरिजिन से बोल रहा हूँ ना, ओरिजिन से इस तरफ 1/2 वाई के लिए और जेड के लिए 3/2, बस यही होगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, एक्स सी ओ एम, वाई सी ओ एम और जेड सी ओ एम निकाल सकते हैं। तो एक्स सी ओ एम निकालते हैं। तो एक्स सी ओ एम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m1 इंटू x1। तो m1 ये m है, इसका x1 है 1/2, प्लस m2 ये m है, इसका x1 अगेन 1/2, x2 मतलब m ये भी m है इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय, प्लस ये भी m है इंटू 1/2 डिवाइड बाय 4m, 4m कर लेंगे, ठीक है। तो m/2 ये m हो गया, और ये हो गया 2m, तो ये हो जाएगा 3m/4m, ठीक है, एक्स तो mm कट जाएगा तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे x 3/4 आया, वैसे ही देखो y भी सिमिलरली उसी तरह से निकलेगा। y COM निकालेंगे तो सब वो उसी तरह से ही होता है, आप ऐसे निकाल करके देखना, तो y COM भी वही आएगा और z COM भी वही आएगा। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। इसमें क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म रेक्टेंगल थीन शीट ABCD, रेक्टेंगल थीन शीट है, ए है, ये B है, ये C है और ये D है। इस तरीके से मैं थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को। शेडेड पोर्शन HGBO इज कट ऑफ, इसको निकाल लिया बेचारे को, ठीक है, और हर चीज़ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देखो यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है A/2 B/2, ये 0 0, ये A,0, मतलब यहाँ से मेजर कर रहे हैं, अपना ओरिजिन है, समझ लो ये वाला पॉइंट। यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं तो x है, ऊपर जा रहे हैं तो y है, इस तरह से कुछ तो भी है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुझे इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं क्या करूँगा, देखना बढ़िया तरीका, देखना मैं क्या करूँगा। मैं वो नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट नहीं खींचूंगा, मैं इसको ऐसे खींच लूँगा, एक बार ऐसे एक लाइन खींचूंगा, ऐसे एक लाइन खींचा, थोड़ा समझदारी वाला काम करेंगे। ये तो नहीं है, तो ये नहीं है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लोकेटेड होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लोकेटेड होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास इसके डायगोनल के यहाँ कहीं पे लोकेटेड होगा, ऐसे। अच्छा, ये m मास मान लेते हैं, स्मॉल m, ये भी स्मॉल m और स्मॉल में m ये भी, क्योंकि तीनों का सेम होगा, तीनों खंड एक जैसे सिमिलर है। मैंने स्मॉल m मान लिया, कैपिटल M को भी गोली मार दो थोड़ी देर के लिए, उसका काम भी नहीं है। तो अगर मैं इसको सोचूं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है,
क्योंकि इन दोनों का अगर मैं सोचूं, इन दोनों का सेंटर कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, मतलब मैं इस 2m को यहाँ पर लोकेटेड मान सकता हूँ। ये जो 2m है, ये m2m, वो O पॉइंट पे लोकेटेड मान सकता हूँ। अब मेरे पास एक m बचा और एक 2m बचा इसी लाइन पे, तो मतलब सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ कहीं पर होगा, थोड़ा आगे, m से थोड़ा उस तरफ, है ना। अब देखो इनके कोऑर्डिनेट भी पता है अपने को, ठीक है। जैसे कि इस लाइन पे अगर देखूं तो ये डिस्टेंस कितना है पता है, ये डिस्टेंस है बेसिकली, ये पूरा जो है ये वाला, ये a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर का रूट है। मतलब देखा जाए तो ये a² प्लस b² का रूट, और 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, ये पूरा पूरा मिला के पूरा। तो आधा जो हो जाएगा वो जाएगा a² प्लस b² का रूट डिवाइड बाय 4, ऐसा हो जाएगा वो। तो अब हम लोगों को यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देना चाहिए। अब इस डायरेक्शन को x मान लो, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो इस डायरेक्शन को, उसी डायरेक्शन में अपन लिख रहे हैं, तो सपोज r नाम दे दे, तो r/m हो जाएगा m1 है m, और r1 कितना है उसका √a² प्लस b² की पावर 4 प्लस, ठीक है, m2 कितना है, m2 है 2m इंटू अंडर रूट क्या है a² प्लस b² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं 4 नहीं, यहाँ पर 2 है ना, एक बार 2 है, ये 2m तो 2 पे रखा हुआ ना, 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2 है, 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास अपन देख लेंगे 3m हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ऐड वेड कर देंगे, तो यहाँ पर √a² बाय b² को कॉमन निकाल लो, तो ऐसा बन जाएगा √a² प्लस b² अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो हो जाएगा m/4 प्लस 2m प्लस m हो जाएगा, बेसिकली सिर्फ m, क्योंकि ये वाला m कट जाएगा, ठीक है। हाँ, डिवाइडेड बाय अपना आ जाएगा 3m, तो ये वाला m भी कॉमन निकाल के कट कर देंगे, तो 5/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/4, 1/4 प्लस 1 5/4, तो हो जाएगा 5/12 √a² प्लस b²। तो हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखो ये डायरेक्ट फाइनल कोऑर्डिनेट है कि यहाँ से ना, यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे सेंटर ऑफ मास होगा इतने दूरी पे, तो इसका x और y करना पड़ेगा। तो देखो ये मेरा एक दिख रहा है, इसका x और y करूँगा ना, और उसको स्क्वायर करके रूट कर दूंगा, 5/12 स्क्वायर करके रूट करेंगे तो 5/12 तो कॉमन आ जाएगा, तो √a² प्लस b² बचेगा, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव मास मान के भी कर सकते थे, बाकी ये तरीका अलग मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, देख लेना आप। अभी ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, इसमें अपन नेगेटिव मास मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नेगेटिव मान के करेंगे। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए रेडियस का है अपना सर्कुलर डिस्क, और स्टेकन बी रेडियस का पोर्शन जो कट करके निकाल लिया, रिमूव फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर, इफ सेंटर ऑफ होल इज एट अ डिस्टेंस c फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क के सेंटर से होल का सेंटर जो है c डिस्टेंस पे है, और द डिस्टेंस x2 फ्रॉम सेंटर ऑफ रिमेनिंग पार्ट द इनिशियल सेंटर ऑफ मास ऑफ O इज गिवन बाय। मतलब जब मैं पहले शुरुआत में तो सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा, क्योंकि पूरा एकदम गोल डिस्क रहा होगा, फिर जैसे मैंने इसको निकाल दिया, मतलब इसको निकाल दिया, तो थोड़ा इधर खिसक गया होगा, तो हमको ये x2 पूछ रहा है कि कितना खिसक गया है, वही पूछ रहा है हमसे। तो चलो अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये बेसिकली हम इसको दो तरीके से यहाँ पे इस सवाल को बनाएंगे, मतलब एक ही तरीके से बनाएंगे हम लोग। क्या इस केस मानेंगे, एक बार मानेंगे कि ये मास पूरा है, भरा हुआ है ऐसे, और एक बार इसी मास को नेगेटिव में मान लेंगे। तो एक बार उसी मास को पॉजिटिव में मान लिया और एक बार उसी मास को नेगेटिव में मान लिया, तो प्लस माइनस तो जीरो हो गया, मतलब खोखला जैसा हो गया हो ना, प्लस में मास है ना माइनस में मास है, मतलब जीरो मास है। तो एक बार मैं उसी चीज़ को ऐड कर दूंगा प्लस करके, और बाद में उसको घटा दूंगा। जैसे हमारे पास मान लो कभी ऐसा इक्वेशन होता है, तो a² प्लस b² होता है, तो हम इसमें प्लस 2ab और माइनस 2ab करके लिख सकते हैं ना, ताकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। ठीक उसी तरीके से हम लोग एक बार इसमें प्लस इतना ही मास को ऐड कर देंगे और फिर इतने ही मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
क्योंकि अगर एक बार इतना ही ऐड किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट डिस्क बन जाएगा, और इतना हटा दूंगा माइनस करके तो वो खुद में एक डिस्क हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आसान हो जाती है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये देख लेता हूँ कि इस पूरे डिस्क का मास कितना है। अगर पूरा मान लेता हूँ, इसको पूरे को प्लस में मास मान लेता हूँ, तो पूरे का डिस्क का मास हो जाएगा, पूरे डिस्क का मास सपोज मैं m1 ले लेता हूँ, तो सिग्मा और इंटू क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इतने का मास जो ये तो नेगेटिव मास माना है मैंने। जब इसको पूरा मान लिया ना, पूरा मान लिया मतलब मैं ऐसे दो चीज़ मान रहा हूँ, एक तो पूरा डिस्क मान रहा हूँ और पूरा डिस्क यहाँ पर रखा होगा 0,0 पे। ये जो मास m1 जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पर रखा होगा पूरे डिस्क का 0,0 पे, और ये जो चीज़ है उसका c पे रखा होगा, यहाँ से c पे, है ना। और ये मास नेगेटिव होगा m2 मास, ये इसका सेंटर पे रखा हुआ है पूरा मास नेगेटिव मास, क्योंकि हमने एक बार उसको जबरदस्ती वहाँ पे प्लस माना तो एक बार माइनस मानना पड़ेगा। तो माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये m2 की वैल्यू आ गई। अब अपने को m1 m2 मिल गया, तो अब अपन डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं XCOM। तो XCOM निकालने के लिए m1 इंटू जीरो हो गया क्योंकि वो तो ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो m2 इंटू m2 मतलब m2 की वैल्यू रख देता हूँ मैं बेसिकली। m2 मतलब कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा पाई इंटू बी स्क्वायर इंटू, अब मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट है c, इसका कोऑर्डिनेट है c, देखो इस तरफ c। ठीक है, c इतने पे है ना, डिवाइड m1 r1 प्लस m2 r2 करते तो m1 तो लिखता लेकिन r1 जीरो, इसका डिवाइड बाय m1 प्लस m2, मतलब ऐसे लिख देंगे सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई बी स्क्वायर। तो सिग्मा सिग्मा और पाई पाई सब तरफ से कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो बी स्क्वायर इंटू सी, ये माइनस में आ रहा है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बता रहा है कि बस इस तरफ है, बाकी ये वाला अपना सही हो जाएगा, सी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ है, बस घुमा के देखा, माइनस साइन बता रहा है कि बस इधर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर उसी तरीके का ही एक क्वेश्चन हमको बताया जा रहा है कि भाई पूरा ए है और a/2 रेडियस का हमने काट के निकाल दिया ऐसे, a/2 रेडियस ऐसे। तो देखो एक डिस्क है ना, डिस्क, तो देखो इसको थोड़ा अगर मैं आराम से करूँ, आसानी से करूँ, तो देखो पूरे डिस्क का जो मास हो जाएगा, पूरे डिस्क का मास टोटल कैपिटल M, तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ इतने का बात करूँ, जैसे इसको m1 मान लो, चलो इसको m2 मान लेता हूँ, तो माइनस में हो जाएगा, जैसे अभी अभी किया सिग्मा इंटू पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाय 4, ऐसा अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अपने को अगर यहाँ से अगर निकालना है कि कहाँ सेंटर ऑफ मास गया, तो एक बार पूरे को मानना पड़ेगा। तो पूरा वाला तो 0,0 पे, तो उसका तो होगा नहीं, कहानी जीरो हो जाएगा वो। m2 को बोल सकते हैं माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय 4 इंटू यहाँ ओरिजिन से कितने दूरी पे इसका सेंटर जो है वो नेगेटिव वाला a/2 पे है ना, a/2 पे, यहाँ से a/2 का रेडियस हो गया ना पूरा ये, तो a/2 पे डिवाइडेड बाय टोटल मास हम लोग बोले, तो इसमें ये जाएगा तो 3 सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि m1 प्लस m2 होता है, लेकिन m2 तो नेगेटिव है तो घटेगा। तो सिग्मा पाई ए स्क्वायर, सिग्मा पाई ए स्क्वायर, और 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो a/6 आएगा आई थिंक। तो ये अपना XCOM a/6 आ गया ना, और वो इस तरफ जाएगा तो माइनस a/6, और y वाला तो बेसिकली उसी एक्सिस पे आएगा, y वाला तो जीरो पे आएगा, क्यों पता है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, तो y वाला इसी एक्सिस पे ही होगा, YCOM, तो वो तो शिफ्ट नहीं होगा, तो माइनस a/6 कॉमा 0 हो जाएगा D। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे अपने को वही जैसे रिंग का, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाला था, उसी तरह से निकालना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम यहाँ से थीटा पे जा करके हम क्या करेंगे, डी थीटा का एक छोटा सा स्ट्रिप मान लेंगे ऐसे, और ये लेंथ हो जाएगा, अगर इसका रेडियस r है तो ये हो जाएगा आर डी थीटा। अगर ये आर डी थीटा हो जाएगा तो इसका मास हम लोग लिख सकते हैं, छोटा सा मास लैम्डा आर डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको इस तरह से मानूँ, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूँ, कि देखो ये आर रेडियस पे है और ये वाला एंगल था कितना, थीटा, तो ये वाला जो चीज़ हो जाएगा वो हो जाएगा आर साइन थीटा, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस थीटा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट, आर साइन थीटा एक्स कोऑर्डिनेट, इस छोटे से डीएम मास का जो यहाँ पर लिखा हुआ है डीएम मास, ये डीएम मास को मैंने यहाँ पे पॉइंट मास दिखा दिया है। तो बेसिकली उसका ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसके सेंटर ऑफ मास पर, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो बस अब क्या करना था, अब तो बस अपने को फॉर्मूले में रखना था।
तो XCOM का क्या फार्मूला होता है? XCOM का कंटिन्यूस बॉडी के लिए इंटीग्रेशन DM इंटू एक्स क्या है देखो, x क्या है r cos थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन DM लेमडा r d थीटा। ठीक है, लेमडा लेमडा कट जाएगा क्योंकि बाहर निकल जाएगा वो, और यहाँ पर r भी तो कांस्टेंट है, वो भी बाहर निकलेगा तो एक r भी कट जाएगा, तो यहाँ पर r बाहर निकल गया और बचा cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और इंटीग्रेशन डी थीटा भी बचा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन, और ये 0 से π/2 तक करना है ना। क्यों 0 से π/2 बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि वो क्वार्टर सर्कल है, 0 से π/2 करूँगा तो पूरा कवर हो जाएगा। तो r हो जाएगा cos 90, मतलब cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, नहीं साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा, और 0 से π/2 मतलब ये 1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा π/2। तो 90 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा ओवरऑल, तो ये हो जाएगा 2r/π। देखो 2r/π दिख रहा है एक ही में ऑप्शन, तो वही होगा। y को भी निकाल लेना इसी तरह से, y में r cos थीटा के बदले r sin थीटा डालना, DM सेम रखना, सेम आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रहा है भाई, हमारे पास ऐसा एक सेटअप है जिसमें एक अपन ने स्फीयर लगा दिया और एक कोन लगा दिया। अब क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कोन इज 1/12 टाइम्स दैट ऑफ स्फीयर। इसका अगर रो है तो रो/12 है, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रॉम लाइन ऑफ सिमेट्री O इज, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछ रहा है कितने वाई पे होगा। तो बड़ा आसान है, देखो मैं सबसे पहले m1 और m2 की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो m1 की वैल्यू क्या होगी पता है, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, ये इसका डेंसिटी मास हो जाएगा इंटू डेंसिटी, ये m1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से m2 निकाल लो इसका मास, तो ये हो जाता है तो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू h डिवाइड बाई 3 होता है, ये होता है इसका वॉल्यूम, इंटू इसका रो होता है रो/12। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 सा चला जाएगा, एक 3 सा चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो m2 आ रहा है उसकी वैल्यू अगर मैं बताऊँ आपको, m2 की वैल्यू, तो m2 की वैल्यू आ रही है पाई 4 पाई, समझ लो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू रो डिवाइडेड बाई 9। तो इसका 1/3 है, समझ लो। अगर इसको मैं m मान लूँगा ना तो इसको m/3 मानना पड़ेगा। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो इसको m/3 मानना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ऐसे अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपना समय बचा रहे हो। ठीक है, आप फटाफट से सवाल को बना सकते हो। तो अब देखो, अगर मेरे को यहाँ से निकालना है तो इसका मुझे पता है कि ये वाला अपने हाइट के 1/4 पे होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास r पे होगा। मतलब इसका जो भी मास है, इसका मास कितना है, इसका मास m/3 है, तो m/3 r डिस्टेंस ऊपर होगा। राइट, ये देखो m/3 r डिस्टेंस ऊपर होगा, ये बात समझ में आ गया मेरे को। और ये वाला जो होगा, ये वाला होगा 5r पे टोटल, क्योंकि इसका देखो यहाँ से यहाँ तक 5r है। ठीक है, और ये 5r पे होगा और इसकी वैल्यू होगी m। तो बस अब YCOM का फॉर्मूला लगा देंगे, YCOM। तो ये वाला जो है भाई साहब m/3, और कितने पे बसे हुए हैं, ये r पे बसे हुए हैं, प्लस ये जो बसे हुए हैं ये है m/3 नहीं, ये कितना है m2 है, m इंटू ये कितने बचे हुए 5r पे, डिवाइड बाय टोटल मास हो जाएगा m/3 प्लस m, ये हो जाएगा 4m/3। ठीक है, तो बेसिकली m तो चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा m काट लो चलो सब तरफ से। ठीक है, तो हो जाएगा 1/3r प्लस 5, r/3 प्लस 5, मतलब ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। देखो r/3 प्लस अपना 5r हो जाएगा। राइट, तो 15 और एक 16r/3, तो ये हो जाएगा 16r/3 इंटू 3 ऊपर चले जाएगा, डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। ये इस तरह से चीज़ें कट जाएंगी, तो बेसिकली 3 कट जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये 4r आ जाएगा। तो अपना आंसर आ रहा है 4r, मतलब एक्चुअल में यहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो इट वॉज
रियली फनी, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, अपने को पता है यार, ये देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, देखो ये एक्स है और ये मतलब एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के इस तरफ और इस तरफ मामला सेम, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आने वाला है, पक्का इस लाइन पे ही आएगा, क्योंकि बीच ऐसे बंद हो रहा है ना, तो मतलब सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे गिरने वाला है। अगर सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे गिरने वाला मतलब एक्स सी ओ एम जीरो, इसका जो भी है वाई है, और ये हम लोग को पता है 2r/पाई होता है सेमी सर्कुलर रिंग का, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एक्स जीरो और वाई 2r/पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ थिन यूनिफॉर्म वायर इज बेंट टू इक्वल साइड, दो इक्वल साइड है उसका, सपोज ऐसा कुछ है, ए और ये है बी और ये है सी, ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर के, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और द थर्ड साइड बी सी थर्ड साइड है, ये 6 सेंटीमीटर का, ऐसे उन्होंने बोला। इज मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर क्रॉस सेक्शन एंड ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ फर्स्ट, मतलब इसकी डेंसिटी अगर लैम्डा है, यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा, तो इसकी डेंसिटी 2 लैम्डा है, मतलब इसका मास जो हो जाएगा, देखो इस वाले का जो मास हो जाएगा, ध्यान से समझना, समझ रहे हो, इसका मास अगर मैं सिर्फ इसका मास लिखूंगा, 5 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मास लिखूंगा तो 5 लैम्डा लिखूंगा, इसका मास लिखूंगा तो 5 लैम्डा लिखूंगा, इसका मास लिखूंगा इस रॉड का, बोलो ना, एक पूरे यहाँ से यहाँ तक, इस रॉड का लिखूंगा तो 12 लैम्डा लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसका डबल है ना, इसका लैम्डा है तो इन लोगों का 2 लैम्डा, ठीक है। तो लेंथ इंटू लैम्डा ही तो मास होता है, तो ये सब मासेस लिख लिया मैंने। अब होगा क्या, देखो ध्यान से समझो, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है ऑब्वियसली। अब मैं इसको ना ऐसे कर लेता हूँ, डॉट 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 डॉट, अपने को पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है इन दोनों का मिला करके सेंटर यहाँ पर आएगा, ये जो 10 लैम्डा का जो आ रहा है वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो जो मास है 12 लैम्डा का वो यहाँ पर बसा हुआ है, 5 और 5 का सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे आएगा ना, बीच में आएगा ना, ये दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं पर लाई करना चाहिए ना, क्योंकि एकदम सिमेट्रिकल रखे हुए हैं, तो मतलब पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आने वाला है, इसी लाइन पे एग्जैक्टली इसी लाइन पे आने वाला है, तो इसकी वैल्यू ही हमको बतानी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 लैम्डा और 12 लैम्डा। अच्छा, और ये वाला एंगल अगर मैं देखूँ, देखो पूरा 6 है, पूरा 6 मीटर है, तो इतना 3 मीटर और इतना 5 मीटर है, तो 37 डिग्री हो जाएगा। कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 37 डिग्री आ जाएगा साइन से लगा करके। अब ये वाली वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ से 2.5 है, तो 2.5 और cos 37, 2.5 cos 37, 2.5 इंटू 4/5 हो जाएगा वो, ठीक है। 5/2 लिख देंगे अपन इसको, अगर 5/2 लिख देंगे तो 5/2 लिख देंगे तो 5 कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा बेसिकली, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस 2.5 cos 37, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 2, और ये पूरा डिस्टेंस हम लोग अगर निकाले तो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा 4 ऐसे। अब उनके बेसिकली उनके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्योंकि मुझे ए पॉइंट से निकालना है कि कहाँ पर है, तो ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट मिल गया, तो मतलब ये वाला जो चीज़ है तो 10 लैम्डा है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे वाई सी ओ एम अगर निकालना है, तो M1 जो है वो 10 लैम्डा, और वो कितने नीचे है, यहाँ से कितने नीचे है, यहाँ से 2 नीचे है, प्लस M2 जो है वो 12 लैम्डा है, और यहाँ से कितने नीचे, यहाँ से 4 नीचे, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो टोटल मास वही है 10 और 12 कितना, 22 लैम्डा, तो 22 लैम्डा ऐसे आ जाएगा। तो 12 चौक 48, 48 और 20 68 लैम्डा डिवाइड बाई 22 लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 11 बार में, और ये जाएगा 3 और 4 34 डिवाइडेड बाई 11, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहिए। इस क्वेश्चन में जैसे कोन की तरह हम इसको कंप्लीट कर देना चाहिए, इसको एज अ कोन बनाकर हमको इसको कंप्लीट कर देना चाहिए। अब जैसे कि ये देखो, ये r हाइट था, ये r/2 हाइट है, तो इसको h चलना पड़ा, तो r/2 से 0 होने के लिए भी h ही चलना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सिमिलर ट्रायंगल से वैसे आप प्रूव कर सकते हो, तो ये वाला हाइट h ही होगा। तो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ कि मैंने ज़बरदस्ती एक कोन का टोपी बना दिया यहाँ पे, ताकि मैं वो अपना नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगा सकूँ और सेंटर ऑफ मास निकाल सकूँ। कहाँ से, बेस से बोला, तो बेस से निकालेंगे अपन यहाँ से।
तो बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, एक बार पूरा पूरा का पूरा एक बार हम लोग कोन मानेंगे, इसको पूरा एक कोन है ऐसा मान लेंगे। शुरुआत में हम ऐसा मान लेंगे कि पूरा एक कोन है ऐसा, पूरा का पूरा एक कोन है ऐसा मान लेंगे शुरुआत में। हालांकि यहाँ पर अपन ने जबरदस्ती, इस जगह पे अपन ने जबरदस्ती पॉजिटिव मास मान लिया है, बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नेगेटिव मास करना पड़ेगा उसको, राइट। उसको एज अ नेगेटिव मतलब मास मान के 2 बार करना पड़ेगा उसकी कहानी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं ये जो इतना जो पार्ट है इसका मास कितना है वो निकाल लेता हूँ, सिर्फ इतने पार्ट का मास, और फिर पूरे पार्ट का मास भी निकाल लेता हूँ। तो इतने पार्ट के मास को मैं बोलता हूँ m1, जो कि हो जाएगा इस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो सेम रहेगी, तो डेंसिटी लिख दो रो, राइट, इंटू वॉल्यूम हो जाएगा इसका कोन का पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर मतलब r/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, तो इसका एच है इतने का, तो हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और कोन है तो 1/3 होता है ना उसका, तो डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3/4। चलो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये m1 आ गया। अब m2 निकालना है, मतलब पूरे का मास निकालना है, पूरे को मैं m2 मान रहा हूँ। तो पूरे का मास अगर निकालना है तो वही हो जाएगा रो इंटू पाई r/2 के बदले आर स्क्वायर इंटू एच के बदले 2h हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई, ये 3 होता है ना, पाई रो पाई आर स्क्वायर 2h/3, राइट। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 12 है, m1 और m2 में रिलेशन दिखूँ, अगर m1 m2 में रिलेशन, इसको अगर m मान लो, तो इधर नीचे 4 चाहिए अपने को और ऊपर चाहिए 2, नहीं नीचे 4 चाहिए बस अपने को, नीचे 4। तो अगर नीचे 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मास अगर m है तो पूरे का मास 8m है, ये बात समझना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इससे कंपेयर कर, मैंने इस छोटे वाले को m मान लिया, तो इससे कंपेयर करने के लिए मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड तो कर दिया ताकि कंपेयर हो सके, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और अपन भूल रहे क्या, नहीं हाँ, 4 और ये 2 8, 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 8m हो जाएगा, m2 जो हो जाएगा, मतलब पूरे का 8m है और सिर्फ इतने का है, इतने का m है और पूरे का 8m है, पूरे का 8m है। तो अब इन लोग कहाँ कहाँ पे रखे होते हैं इनके सेंटर, वो देख लेते हैं। तो ये अपना ओरिजिन है। अब इसका जो सेंटर है बड़े वाले कोन का, जो अपन 8m बोल रहे हैं, उसका h/3 पे होता है, मतलब ये भी h है, h तो 2h/4 पे होता है, तो 2h/4 पे होगा, 2h/4 मतलब 2h/2 पे हो जाएगा अपना 8m रखा होगा। पूरा जो पूरा अगर मैं पॉजिटिव में मानूँ, पूरा पॉजिटिव मानूँ, तो 8m मास होगा और वो h/2 पे रखा होगा, क्योंकि टोटल का h/4 पे होता है, बेस से h/4 पे होता है। तो टोटल हाइट देखो 2h है, तो 2h/4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, h/2 बन जाएगा। उसी तरीके से ये जो m मास है वो यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, और इसका हाइट जो हो जाएगा यहाँ से देखो, इस यहाँ से इसके बेस से ये h/4 पे होगा, h/4, और पहले से h चल करके आ रहा है, तो 5h/4 हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा 5h/4। तो अब अगर मैं YCOM निकालूंगा तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 8m इंटू, ये पॉजिटिव मास होगा, ये मास नेगेटिव होगा। सोचो क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती माना था, ठीक है। तो एक बार अगर 8m में मैंने उसका ज़बरदस्ती इंक्लूजन लिया है तो उस -m का उसका इफेक्ट भी घटाना पड़ेगा, जैसे हमेशा से करते हैं। h/2 प्लस हम लोग क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस लिख दो, क्योंकि m है, तो माइनस m इंटू 5h/4 इस तरीके से हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल मास आ जाएगा 7m, ठीक है। एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा, ये है m तो सब तरफ से कैंसिल कर दो कहानी, ठीक है। अब हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4h माइनस 5h/4, तो हो जाएगा 4h माइनस 5h/4 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में से 5 गया, तो हो जाएगा 11h/7 इंटू 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 7। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर करके देख लो, 11h, n के बदले 7 आ जाएगा, 4 तो है ही,
तो एक और क्वेश्चन है, दो स्फीयर है, एक का मास m है, एक का मास 7m है, एक m है, एक 7m है, मान लो थोड़ा बड़ा है, m 7m, कनेक्टेड बाय रॉड, नेग्लिजिबल मास, इसको कोई मास नहीं तो ऐसे ही बस कनेक्ट करने के लिए रखा गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्फीयर इज d, इन दोनों का सेंटर d है, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ 7m द स्फीयर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे कितने दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे अपन वैसे दो बॉडी सिस्टम का डायरेक्ट याद रखना चाहिए, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसके लिए ये हो जाएगा m और डिस्टेंस चल रहा है ये d प्लस 7m इंटू 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा 8m, तो md मतलब d/8 वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो ये a ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, लेकिन जाने से पहले यार एक बार और दिला दे रहा हूँ याद कि सब्सक्राइब जरूर कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम के दोनों चैनल्स में जुड़ जाइए। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।